और एन टाइप विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ दो, एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दो, ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। ये डिप्लेशन लेयर है। बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर लिखा हुआ है, बना हुआ है। इसके बाद इसको मैंने कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट करोगे बच्चों? पी को माइनस से बड़ी बैटरी लगाना पड़ेगा। अगर सीधे से कोई ना सुने तो ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है, तब तो बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी। अब छोटे मोटे बैटरी से काम नहीं चलेगा। अब वोल्टेज बढ़ाएंगे। अब बच्चों देखो होगा कि अब यहाँ पे समझते रहेंगे, कुछ जो समझ आएगा हम बनाते भी रहेंगे, ग्राफ ही बनाना होता है। बच्चों लोग सुनो, अब देखो इधर समझो। अभी मैंने बैटरी का वोल्ट बढ़ाया। जब वोल्ट बढ़ाया तो क्या होगा? अब होगा क्या? देखो ये बैटरी क्या करेगा। पहले बैटरी ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को माइनस से जुड़ा है और ये होल प्लस से जुड़ा है। बताओ इस पर फोर्स किधर लगेगा, लेफ़्ट या राइट? बैटरी से राइट। इधर किधर? ये समझ आया? तो जब रिवर्स वाला लगेगा ना तो पहले वो उसको सपोर्ट करेगा। जैसे कुछ किसी को गड़बड़ करना है तो पहले उसको, जैसे शेर है जब शिकार करना होता है, पहले उसको खिलाता है, इधर उधर घुमाता है। उसको लगता है कि मेरे से ये गेम मेरे से खेल रहा है, कुछ करेगा नहीं। इसके बाद तब अचानक अटैक करता है। जैसे पुलिस को जब मारना होता है, इनकाउंटर करना होता है, पहले कहता है कुछ नहीं करूँगा, भाग जाओ। और जब वो भागने लगता है तब करता है। यही है। पहले हम इसको क्या किया, इसको बोला कि जब सब मिल गए तो तुम लोग क्या कर रहा है, तुम लोग भी मिल जाओ। अब उसको धकेल रहा हूँ कि नहीं? आखिर बताओ मैं क्या चाहता हूँ? मैं रीजनरेशन चाहता हूँ कि रिकम्बिनेशन? और हो क्या रहा है? मैं क्या चाहता हूँ? कम्बिनेशन फिर से हो जाए कि अलग हो जाए? मैं सेपरेशन चाहता हूँ ना। और ये कर क्या रहा है? वो जो जुड़े नहीं उनको भी जोड़ रहा है। बताइए, मेरा जो टारगेट है उसका उल्टा काम कर रहा है कि नहीं? मैं चाहता हूँ कि अलग हो जाए और ये क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि तुम लोग क्या कर रहा है, अलग अलग कहाँ टल रहा, तुम लोग भी मिल जाओ। उन दोनों को मिला रहा है। बच्चों डिप्लेशन लेयर की थिकनेस घट रही है कि बढ़ रही है? हाँ, बढ़ रही है। तो देखो अब जगह नहीं, इधर भी लिखूँगा, चित्र भी बनाऊँगा, उधर समझूँगा भी। पहला नंबर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर increases
बच्चों इंक्रीजेज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हो रहा है कि रिकम्बिनेशन? रिकम्बिनेशन हो रहा है। अभी जनरेशन का अलग कहाँ हुआ? जो मैं चाहता था उसका उल्टा हो रहा है। रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। ये वाला कौन सा चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी की मिनॉरिटी? बोलो बच्चों। मेजॉरिटी तो पहले ही मिल चुका है। बोला माइनॉरिटी तुम लोग भी मिल जाओ। मेजॉरिटी तो मिला, तुम लोग भी मिल जाओ, उसको भी मिला रहा। बताओ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? जो बताया नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ रहा घट रहा, बताया नहीं आप लोग। बढ़ रहा कि घट रहा है? रेजिस्टेंस। आप बताइए, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ रही है ना? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस। दूसरे नंबर पे आप यहाँ देख रहे हैं कि इसी के आगे लिखा है रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ये हो रहा है। और ये जो कैरियर है वो कौन सा है? मिनॉरिटी चार्ज कैरियर है। अब बताइए रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? और रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। इधर मैं ग्राफ बनाऊंगा, इधर अभी कुछ लिखूंगा और बच्चों शांति से सुनते रहेंगे। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या था? फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बढ़ रहा था कि घट रहा था? हैं? और रिवर्स में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो क्लियर हुआ ना, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा तो करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बताओ। करंट तो कुछ है ही नहीं तो घटेगा क्या? जब कुछ करंट ही नहीं था तो घटेगा क्या? रिवर्स बायस में तो न्यूट्रलाइज था ना। अभी आप तो बैटरी लगाए हो तो उसके पहले तो करंट था नहीं तो घटेगा क्या? इसका मतलब करंट क्या है? बढ़ रही है। आप बताइए ऐसा कौन सा केस है कि रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ रहा है? यहाँ आपको दिख रहा है दुनिया में ऐसा केस जो कहीं नहीं होगा, यहाँ हो रहा है। इसीलिए कहा था फिजिक्स इज एवरीथिंग पॉसिबल। फिजिक्स में क्या कहा जाता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी कहो होगा, बोलोगे हाँ होगा। अब यहाँ देखो उल्टा हो रहा है ना, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट को तो घटना चाहिए ना, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है और करंट भी बढ़ रहा है। तो करंट रिवर्स बायस में बढ़ता है और रेजिस्टेंस घटता है। उल्टा पढ़ दिया क्या? दोनों बढ़ता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और करंट भी बढ़ता है। ये है, वो तो सही चीज़ पढ़ रहा था जो आप जानते थे अभी तक। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, लेकिन यहाँ क्या है? रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और करंट भी बढ़ेगा। ऐसा कभी होता है? हो रहा है। अब देखो बच्चों ग्राफ में, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, रिवर्स माने उल्टा वोल्टेज इधर की तरफ, तो करंट भी बढ़ता जा रहा है। ये करंट ऐसे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन होल जब चल रहे हैं, डिप्लेशन लेयर बन रहा है, बनने दो, उसकी चिंता मत करो। ये मत सोचो कि हमारा काम रीजनरेशन था, रीजनरेशन नहीं हो रहा है बल्कि रिकम्बिनेशन हो रहा, होने दो। लेकिन इलेक्ट्रॉन होल तो चल रहे हैं ना, और अगर चार्ज सर्किट में चल रहे हैं तो करंट तो आ रहा है ना, तो मेरे को करंट तो मिल ही रहा है, इसलिए कुछ तो मिल रहा है ना, इसलिए कुछ तो कुछ हो ही रहा है। तो यहाँ तो हो रहा है। मान लो कि आपका लॉस हो गया, पैसे गायब हो गए, बहुत सारे नुकसान हो गए, लॉसेस हो गए, लेकिन आदमी को, मनुष्य को तो पहचान लिया, एक्सपीरियंस तो हुआ, कुछ तो पाया, इसलिए कभी हम कुछ खोते नहीं हैं, इसलिए हरदम मुस्कुराते रहते हैं। कुछ न कुछ तो मिलता ही रहता है, तो यहाँ भी कुछ न कुछ मिल रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन
होल मिल रहे हैं, करंट बच्चों बढ़ रहा है। अब आगे देखो आप, अभी हम वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, रिवर्स वाला। यहाँ पे वोल्ट है V1 और यहाँ पे है V2। बच्चों मैंने एक ऐसा यहाँ पे देखूँगा कि वोल्टेज बढ़ता जा रहा है लेकिन करंट की वैल्यू अब बढ़ नहीं रहा है, और वो करंट जब मैक्सिमम है तो कौन सी करंट हो गई, I0। आपने जब फॉरवर्ड बायस में इक्वेशन लिखा था तो उसमें I0 आया था और वो I0 करंट फॉरवर्ड बायस में कहीं नहीं था। वो I0 करंट कहाँ की है, रिवर्स बायस का। इक्वेशन है फॉरवर्ड बायस का और उसमें I0 करंट है रिवर्स बायस का। तो सैचुरेशन करंट कहाँ मिलेगा, फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायसिंग में सैचुरेशन करंट मिलेगा। और सैचुरेशन करंट कौन सी करंट है, मैक्सिमम करंट है। मैक्सिमम करंट आ रही है। अब बच्चों यहाँ पे इसके बाद का अगला पॉइंट लिखूँगा। देखो थ्योरी जो बन रही है अगल बगल वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम V1 to V2 current become maximum I0 करंट बिकम मैक्सिमम I0। और बच्चों ये I0 को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन करंट। ये मैक्सिमम करंट है। ये सैचुरेशन करंट हो गया। इसको मैं मिटा रहा हूँ इधर से। अब बच्चों को सैचुरेशन करंट है एट I बराबर I मैक्सिमम इक्वल टू I0। बच्चों बताना, अगर करंट मैक्सिमम है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जोर से बोलो। अब रेजिस्टेंस, और अगर नॉर्मल करंट होता तो मिनिमम, लेकिन यहाँ पे इसीलिए रिवर्स बायस है, उल्टा काम होता है। जो नहीं होना चाहिए वही होगा। अब यहाँ पे I बराबर I मैक्सिमम बराबर I0 आया। अब इसमें मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा। रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस R बराबर क्या होगा, डेल्टा V अपान डेल्टा I। क्या लिखा जाएगा, डेल्टा V अपान डेल्टा I। रेजिस्टेंस का डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है, व्हाट विल बी चेंज इन पोटेंशियल, एंड इफ़ यू चेंज इन पोटेंशियल देन शुड बी चेंज इन करंट। पोटेंशियल बदल रहे तो करंट बदलना चाहिए। अगर पोटेंशियल बदल रहे हैं तो करंट बदलना चाहिए। अगर टाइम बढ़ रहा है क्लास का तो आपको ज्ञान होना चाहिए। अब पता चला टाइम बढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लास बढ़ रही है, आप जहाँ के तहाँ ही पढ़े हो, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसका डेथ हो चुका है। क्या हो चुका है, डेथ। डेथ का मतलब नहीं है कि सांसें बंद हो जाए। जब आप सोचना, थिंकिंग करना छोड़ दो, आपके एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाए, आपको लगने लगे कि अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, कुछ नहीं करूँगा, तो उस दिन समझ लेना कि आपकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गया। अब आपको जीना नहीं चाहिए। उस दिन से जीने का काम समाप्त हो गया। लाइफ का मतलब है शुड बी चेंज। हर मिनट में चेंज होना चाहिए। एक मिनट भी बीता तो शुड बी, व्हाट विल बी
एक्चुअल गेन और लॉस क्या हुआ, ये कैलकुलेशन होना चाहिए। तो उसे कहते हैं लाइफ और सेंसिटिविटी। और जहाँ पे ये नहीं होता तो वहीं पे ख़त्म हो गया। आपके पता नहीं कितने दिन बीत गए, लेकिन कभी नहीं सोचते कि आप में कोई चेंज हुआ, कभी नंबर बढ़ा, नंबर बढ़े, रिजल्ट आए, अच्छा हो, ये नहीं सोच पाते। इसका मतलब लाइफ नहीं है, लाइफ ख़त्म हो चुकी है, केवल एनिमल जैसा जी रहे हैं बस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। बच्चों मैंने पोटेंशियल बढ़ाई, V2 - V1 वोल्टेज तो बढ़ाया, बट देयर विल बी नो चेंज इन करंट, सो रेजिस्टेंस गोज टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे करंट इज मैक्सिमम एंड रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। तो बच्चों ये जो जोन है, जो येलो से मैंने दिखाया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी आ गई, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट हो गया तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर बिकम रिकम्बाइंड। अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा और कोई होल नहीं बचा, सब मिल गए। अभी भी मैं छोड़ूंगा नहीं पीछा, क्योंकि मैं छोड़ने वाला नहीं। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो चुका है, करंट नहीं बढ़ रहा है, फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। और बढ़ाओ वोल्ट, और बढ़ाया। अब बच्चों वोल्टेज और बढ़ाना शुरू किया। जब मैंने वोल्ट को बढ़ाना शुरू किया तो ये धीरे धीरे इधर कुछ हलचल हुआ। अभी करंट सीधे चल रही थी, देखो करंट फिर बढ़ना शुरू हुआ। अब करंट बढ़ना शुरू हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा। जब थोड़ा सा बढ़ा तो लगा कि अच्छा जीवित है ये, इसमें लाइफ है। अब ये पॉइंट है, ए है, यहाँ पे ए मैंने डाला। बच्चों यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। ये ओ आया और आगे बढ़ा, ये पॉइंट बी आया, और जैसे ही इस पोटेंशियल पे आया, ऐसा पोटेंशियल आया बच्चों, ऐसा वोल्ट लगाया कि ये करंट यहाँ पे, यहाँ तक तो बढ़ा, इसके बाद फिर ऐसा बढ़ा कि मेजरमेंट नहीं कर पाया। इनफाइनाइट करंट हो गया, इट विल बिकम इनफाइनाइट करंट। जहाँ करंट बढ़ ही नहीं रहा था, तो बच्चों बढ़ा तो कितना करंट हो गया, इनफाइनाइट करंट हो गया। और ये ए से लेकर बी तक का जो जोन है, ए ओ बी, इसे कहते हैं ब्रेक ओवर। क्या कहते हैं, ब्रेक ओवर। अब इधर हटा दूँ ये सब ना, ये सब तो आपने लिख ही लिया होगा। अब बच्चों अगला बात लिखोगे, ए ओ बी, इसे हम कहते हैं ब्रेक ओवर जोन। इसे क्या कहते हैं, ब्रेक ओवर जोन। ब्रेक ओवर जोन एट V बराबर VB, VB वैल्यू जो लिखा है, एट V बराबर VB एक ऐसा वोल्ट है VB, और इस वोल्ट के नीचे लिखा जाएगा ब्रेक। इस वोल्ट पे हुआ क्या है, जो ग्राफ जैसा चल रहा था वो प्रोसेस बंद हो गया, मतलब वैसा चलना बंद हो गया, तो ब्रेक हो गया। इसके बाद वो किधर गया, नीचे गया, तो इसे नाम पड़ गया ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन वोल्टेज। V बराबर VB, VB क्या है बच्चों, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो V बराबर VB ब्रेकडाउन वोल्टेज एट V बराबर VB, करंट बिकम इनफाइनाइट, करंट बिकम इनफाइनाइट, करंट इनफाइनाइट हो गया।
सुपर कंडक्टर हो गया। क्या हो गया? सुपर कंडक्टर। करंट बिकम इनफाइनाइट, सुपर कंडक्टिंग। और बच्चों करंट इनफाइनाइट हो गया और रेजिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। रेजिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। अब वो ख़त्म हो गया पुराना वाला। अब यहाँ पे इसका प्रोसेस चेंज हो गया ना। अब यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग माने रेजिस्टेंस जीरो हो गया, अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो V बराबर VB, करंट बिकम इनफाइनाइट सुपर कंडक्टिंग एंड रेजिस्टेंस बिकम जीरो, और रेजिस्टेंस बिकम जीरो। बच्चों रेजिस्टेंस जीरो हो गया। आपने देखा क्या हुआ? हार नहीं मानना जीवन को बहुत आगे बढ़ा देता है। आप वहाँ पे देख रहे थे, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा था और करंट बढ़ नहीं रहा है। मैं छोड़ भी सकता था कि जाने दो, अब नहीं बढ़ रहा। जैसे कोई बच्चे को टीचर पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो टीचर छोड़ भी सकता है कि जाने दो, पढ़ेगा नहीं, हटाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों अगर वो इंसान है तो वो टॉप कर सकता है। इंसान होना चाहिए बस। आप इफ़र्ट करिए, छोड़िए मत। इसलिए हमेशा पॉसिबिलिटी बनी होती है। हम कभी ये नहीं कहते कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम डायमंड को भी कंडक्टर बनाने के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए हम लकड़ी से भी करंट पाना चाह रहे हैं। हम कभी कोई चीज़ को छोड़ते नहीं है कि नहीं हो सकता। नहीं तो चंद्रयान उतना पैसा लगा के भेजने की ज़रूरत क्या है? अभी यहाँ तो इंडिया में कौन से ऐसे ऐसे जगह हैं कि जहाँ के लोगों में अभी भी कोई कल्चर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, उनको न ढूंढकर चंद्रमा पे चले गए। क्योंकि हम कभी भी हार नहीं मानते, इसलिए कुछ कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ पर भी वही दिख रहा है कि आपने वोल्टेज बढ़ाता गया, एक ऐसा वोल्ट आया कि जिसमें करंट कितनी हो गई? इन्फिनिटी। ऐसे ही आप पढ़ते जाए, एक ऐसा लेवल आता है कि जिसके बाद सारी चीज़ें समझ आने लगती है। फिर वो सिंपल सा बच्चा भी रैंक 1 ला सकता है। 42% नंबर पाने वाला 10th में 94 का IAS कैडर में पहली रैंक ला सकता है। और फर्स्ट एग्ज़ाम, पहला एग्ज़ाम और पहले एग्ज़ाम में टॉप। तो ये हर चीज़ पॉसिबल है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया। तो बच्चों चलिए, ये तो बात हो गई, सुपर कंडक्टर बन गया। अब इधर भी एक ग्राफ इधर भी दिखा देते हैं। ये यहाँ पे ये वाला कौन सा वोल्ट है? ब्रेकडाउन। ये वाला वोल्ट है कटेड वोल्टेज, VK। कुछ मत लिखो। और यहाँ पे बच्चों इक्वेशन है I बराबर I0 एक्सपोनेंशियल EV अपान KT माइनस 1। ये हुआ, हो गया। अभी और आगे बता रहा हूँ। आप क्लास खड़बड़ करोगे तो और आगे तक पढ़ाएंगे। इसलिए तरीका ये है कि शांत ही बैठे रहो। जहाँ तक मुझे पढ़ाना है वहाँ तक पढ़ा के ही छोड़ेंगे। खड़बड़ करोगे, देखो फिर रुक गया, फिर कुछ कहानी सुनाऊँगा, फिर पढ़ाऊँगा। चलिए चुपचाप शांति से बैठ के पढ़ते रहा करो, हलचल मत किया करो। अभी देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ब्रेकडाउन हो गया, वो पूरा ग्राफ बन गया, फॉरवर्ड का उधर और रिवर्स का इधर, वो कंप्लीट हो गया। अब इससे बच्चों आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम, अब बात ये आई कि करंट इन्फिनिटी क्यों आया। अगला टारगेट क्या है कि वाई करंट बिकम इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट करंट क्यों आया, अब इसको जानना है आपको। अब इसको आज नहीं जानेंगे, ठीक। अब उसको जानने के लिए अगले क्लास का इंतज़ार करेंगे। वाई इनफाइनाइट करंट। देखो अगला क्लास आपका डबल क्लास होगा। आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी वो दोनों क्लास फिजिक्स की होगी। एक क्लास में हम इसके आगे डायोड के कुछ कैरेक्टर पढ़ाएंगे, फोटो डायोड पढ़ाएंगे, और दूसरे में एटॉमिक फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री। तो दूसरा वाला जो लेक्चर होगा वो किसका होगा? केमिस्ट्री का। फिजिक्स तो ख़त्म हो जाएगा, अब केमिस्ट्री वाली बात पढ़ाएंगे।
अगले क्लास का नहीं, अगले क्लास में दोनों क्लास कवर होगी फिजिक्स में, क्योंकि लॉजिक गेट भी तो है। इसके तुरंत बाद लॉजिक गेट आ जाएगा, गेट ख़त्म हो जाएगा तब आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा। तो वाई क्या बताने जा रहा था, जाने दो। हाँ, करंट इन्फिनिटी क्यों है, वाई इनफाइनाइट करंट। अब इनफाइनाइट करंट क्यों है उसको दो लोगों ने बताया था, एक बताया था एवलांसी और दूसरा बताया था जीनर। अब एवलांस इफेक्ट क्या है, जीनर इफेक्ट क्या है, फिर न्यूमेरिकल उसी पे सवाल लगेगा और तब बच्चों लॉजिक गेट शुरू होगा। तो अगला क्लास इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, दोनों क्लास इंटरेस्टिंग है। पहला फिजिक्स का न्यूमेरिकल और दूसरा अगर बचा तो केमिस्ट्री। तो अगले क्लास में जो अपने टीचर होंगे उनको बता दीजिएगा, सर आराम कर लीजिएगा, उस दिन दीपावली आ रहा है। अब अगला क्लास मेरा होगा, दोनों क्लास। डायोड